Good morning everyone. Can you see the view? कैसा लग रहा है आपको? दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ जोशीमठ Yes. एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ एंड और अब आपको देते हैं अपडेट्स हम रास्ते भर की। यस चलो चलो। हे हनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। निकल चुके हैं हम लोग बद्रीनाथ के लिए। एक्साइटेड पापा? Excited. मम्मी? हस्बैंड? यस इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 42 किलोमीटर एंड विल टेक Yeah. 1.5 आवर। हाँ, एक डेढ़ घंटा तो हमें इजीली लग ही जाएगा। देन हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं बद्रीनाथ के। हाँ जी। और यहाँ के नज़ारे एक्चुअली देखने लायक है। होटल से बाहर आते ही सनराइज बहुत ही प्यारा लग उधर रहा देखो था। बर्फ। वाओ, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। पापा करने गए हैं चाय ऑर्डर। चाय पीते हैं फिर करते हैं आगे की सैर। कहाँ जा रहे हैं पापा हम? बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं अच्छा, बद्री और नारायण के दर्शन करने। ये बताओ मम्मी कैसी लग रही है? मम्मी तो सौ हजारों में एक लग रही है। देख के तो बोलो। लाखों में एक है, लाखों में। और पापा कैसे लग रहे हैं मम्मी? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। चलो अब पियेंगे चाय। चाय। चलो एक फोटो खींचते हैं आपकी, ठीक है? ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे बद्रीनाथ का। ये साड़ी मुझे इनकी कजन सिस्टर ने गिफ्ट करी थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। कलर भी बहुत अच्छा था, तो बद्रीनाथ ट्रिप के लिए ये बेस्ट था। और आउटफिट ऑफ द डे इनको क्यों बचा नहीं था एक्चुअली। इनका जो हम कपड़े लेके आए थे उसके साथ का हम जो कॉम्बिनेशन था वो हम एक चीज तो लाना ही भूल गए, तो वो पहन ही नहीं पाए। हाँ, एक्चुअली हमारा एक बार एक ठिकाना ही नहीं था। हमें अलग अलग जगह जाना था, तो वो हो ही नहीं पाया, है ना? तो इस वजह से रहेगा। यस। मेरी साड़ी दिखा दोगे आप एक बार? चले। वाला सीन है ना। फिर गाड़ी भी अब सब पे है। क्या इतनी भी नहीं थी। हेमकुंड साहिब घाघरी सब इधर ही है। आप हो गए संगली रोड। So we have just crossed the Pandukeshwar गांव and we got to know that जो महाराज पांडु थे वो अपना पूरा राजपाट छोड़ के यहाँ पे इस गांव में अपनी तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या ना? हाँ, पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने के लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ के यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे। बौद्ध वाइब्स। यस। इस जगह का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। हाँ। और शायद यहीं से ही बद्रीनाथ को जो डोली जाती है ऊपर, वो यहीं हाँ, जाते हैं। और तो 6 महीने यहीं रहते हैं बद्रीनाथ पांडुकेश्वर में, और फिर 6 महीने ऊपर। हाँ, जब पता चलता है जगह की हिस्ट्री के बारे में, तो फिर और अच्छे से फील हो पाता है ना। हाँ। उस जगह की अहमियत का। वैसे मुझे मतलब अभी हमको ये पता चला, मुझे नहीं पता था यहाँ इस तरफ पांडुकेश्वर मंदिर या कोई गांव भी पड़ता है। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, अभी रास्ते में ही पता चला। अच्छा लगता है इसमें जान के। तो ये चीजें वही रिलेट कर सकता है जो महाभारत जिन्होंने देखी है या सुनी है, या जो बहुत स्पिरिचुअल है, वो ही इन बातों को रिलेट भी कर पाएंगे और फील भी कर पाएंगे। ये पूरा बर्फ जमी हुई है और ये ही पिघल के नीचे नदी आ रही है। And the view is here. Oh my God. पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है और वहां से बादल निकल रहे हैं। सी। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास और यहीं से देखते इतना रश दिख रहा है, पता नहीं कैसे दर्शन हो पाएंगे।
चलो देखते हैं। और इतनी दूर तक लाइन लगी हुई है। आप सामने देखो येलो कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है उसको भी हमें क्रॉस करके जाना है। वहां से लाइन स्टार्ट है। गॉड समझ नहीं आ रहा है कब तक लाइन चांस आएगी हमारी। मुझे तो अभी से थकान होने लगी है देखते ही। तो हम लोग अभी लाइन में खड़े हो चुके हैं और हम लोगों के लग चुका है टीका। तो फाइनली अब हम लोग लाइन तक तो पहुंच गए। एंडलेस लाइन है, मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब जाके लाइन में जगह मिली है। अब आई थिंक शाम हो जाएगी हमें वापस जाते जाते। मतलब अभी हम बहुत लंबी है, 10 बज रहे हैं। 1 किलोमीटर लंबी है। अभी 10 बज रहे हैं। अभी 10 बज 1 रहे बजे हैं। तक फ्री हो पाएंगे। हाँ अभी 10 बज रहे हैं और हम एंड में है, मतलब ऐसा लग रहा है गांव के एंड में आ चुके हैं। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तब तक गाना भजन गाते हैं ताकि टाइम पास हो। और भूख लगी है भयंकर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि अगर हम कुछ ना खाएं तब मंदिर विजिट करें तो ज्यादा बेटर है। कोशिश करते हैं। कल भी हमने नहीं खाया था वैसे, और अभी भी हमने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पी है। देखते हैं कब तक भूख कंट्रोल होती है। बहुत दर्शन तो हम लोगों ने ज्यादा कर लिए। भीड़ थी। कांट एक्सप्लेन यू एनीथिंग। मतलब ऑल ऑफ सडन कुछ तो वीआईपी एंट्री यहाँ पे होने वाली है किसी की। नहीं ऐसा भी नहीं है, बट बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ था। एकदम से उन्होंने 2-3 लाइनें एक साथ खोल दी तो उस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। बट गलत था ना, हम लोग इतनी दूर से, हम लोग नहीं मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इतनी दूर से पैदल चल के एंट्री लेना चाह रहे हैं मंदिर में कि अच्छे से पूजा हो। लेकिन मुझे एक नहीं काफ़ी सारे छोटे बच्चे वो बेचारे रो रहे थे। उनको देख के मेरा भी रोना निकल गया, बिकॉज बहुत सफोकेटिंग हो रहा था। ये दर्शन बहुत क्विक हुए, मतलब बस गए धक्का मारते मारते सारे पीछे से मतलब धक्का आप जा मारते नहीं रहे हो, आप नहीं खुद जा जा रहे हो, आप खुद जा रहे हो। आपको पुलिस वाले सारे गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं तो जनता अपने आप कर लेती ना तो सब दर्शन हाँ। करते। ये पुलिस वालों की गलती है सारी। गलत बात है। बट वैसे देखा जाए तो जितना भी हमको दर्शन हो पाए बहुत अच्छा लगा। और हमें ऑलमोस्ट लगे 2 घंटे दर्शन करने में। हाँ। मोर देन 2 आवर्स। More than मोर देन 2 2 hours। आवर्स। अब हम बहुत थक चुके हैं। अब हम और थोड़ा मम्मी बहुत गुस्से में है, मम्मी को खाना खिलाना पड़ेगा वरना मम्मी का गुस्सा नहीं जाएगा। हमने तो दर्शन ही नहीं किए, उतने दूर से आए और दर्शन नहीं कर पाए भगवान जी के। ये बात भी इनको चढ़ेगा पुलिस वालों को। अब हम खाना खाते कोई हैं। नहीं, हाँ, पुलिस वाले कोई नहीं। अब हम अब खाना भगवान खाते हैं। नियत तो देखेंगे ना। अरे अब हम खाना खाते हैं। अब हम खाना खाते हैं। बाय। जी। अभी हम लोग का दर्शन हो चुके हैं, हम लोगों ने लंच किया। बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब यू कांट इवन एक्सपेक्ट। दर्शन बस धक्के खाते खाते हो गए, मतलब दर्शन किए नहीं है, जबरदस्ती करवाए गए हैं आज तो। मम्मी का थोड़ा सा मूड भी खराब हो गया था कि तसल्ली से दर्शन भी नहीं होने दिए, बट ठीक है भगवान नियति देखेंगे। तो अब हम जा रहे हैं माणा गांव, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। थोड़ा बहुत उस विलेज को भी देख के आते हैं जब यहाँ तक आए थे। और उस विलेज के एक दुकान है जो कि जिसे बोलते हैं शायद कि चाय की लास्ट टपरी है इंडिया की। वहाँ से चाय पी के आते हैं। क्योंकि हमारी मम्मी वैसे भी चाय लवर है तो उनको यहाँ की चाय पिलानी तो बनती है ना मम्मी? बिल्कुल माड़ा गांव की चाय पियेंगे। यस। बस और भारत का आखिरी गांव। यस। अब हम पहुँच चुके हैं माणा गांव। आगे हमने गाड़ी पार्क कर लिया। अब पूरे गांव में हम पैदल भ्रमण करेंगे। क्योंकि रश ज्यादा है तो पार्किंग के लिए नियर बाय स्पेस तो मिली नहीं है, तो वॉक करके जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मुझे अभी थोड़ी देर पहले देखा नीचे भी काफी लोग स्नान कर रहे हैं, अब पता नहीं स्नान क्या कहाँ पे है। कर रहे हैं? मंदिर भी आ गए इवन। एक और मंदिर है। Let's see। चलो है चलो फिर नहीं इस है। वाले मंदिर के भी दर्शन करते हैं। चलो। चलो। ये पिक्चर आप देख रहे हैं,
ये रिलेटेबल है इसी टॉपिक है कि यहाँ पे 5 पांडव थे और साइड में आई थिंक द्रौपदी है। आई थिंक यहाँ पे एक मंदिर भी है और काफी सारे लोग स्नान करने नीचे भी जा रहे हैं बिकॉज बद्रीनाथ में तो स्पेस नहीं है। जो वहां पे कुंड हुआ करता था स्नान करने का वो अभी क्लोज है, तो काफी लोग जो बिना स्नान के जाते ही नहीं है या फिर कुछ लोग एंजॉय जिन्हें करना है वो लोग यहाँ नीचे एंजॉय करने गए हैं, स्नान करने गए हैं। देखो दादी बैठे हैं, बुनाई कर रहे हैं। अब यही वो फिर आगे चल के सेल भी करेंगे। हाँ अच्छा लग रहा है। अलग अब मैं अलग ही अवतार में आ चुकी हूँ बिकॉज बिल्कुल भी इजी नहीं हो रहा है साड़ी में वॉक करना इतनी दूर दूर तक। चढ़ाई भी है, रोड भी थोड़ी सी बीच बीच में खराब है, नहीं हो पा रहा है। और हम लोगों की कोशिश होती है, स्पेशली मम्मी को पसंद है कि जब भी आप मंदिर जाओ तो कोशिश करो कि साड़ी पहनो। पहन तो लिया पर मैनेज नहीं हो रहा है तो मैं अभी इस लुक में आ गई। Now here we reach towards the end of the माना गांव और माना गया है कि जो 5 पांडव थे उन लोगों ने यहीं से अपने स्वर्ग की यात्रा को स्टार्ट किया था। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 6 स्टैचूज़ ऑफ पांडवाज अलॉन्ग विद द्रौपदी और माना गया है कि यहीं से इन लोगों ने अपनी स्वर्ग की जो यात्रा थी उसको स्टार्ट किया। और ये जो आप देख रहे हैं वो है सरस्वती नदी का स्टार्टिंग पॉइंट और इसी के साथ आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा चट्टान जिसको बोलते हैं भीम पुल। भीम पुल इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये चट्टान भीम ने उठा के यहाँ पे रखी थी बिकॉज ये नदी को क्रॉस करने में द्रौपदी को काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी, तो भीम ने यहाँ पे बड़ी सी चट्टान ये जो सामने देख रहे हो ये रख दी थी और इसकी वजह से द्रौपदी ने इजीली ये पुल क्रॉस कर लिया था। एंड दीज आर द 6 स्टैचूज ऑफ पांडवास एंड द्रौपदी अलोंग विद द डॉग। कहते हैं कुत्ते के रूप में खुद यमराज उनके साथ साथ चल रहे थे। और स्टार्टिंग सबसे पहले हैं युधिष्ठिर, देन भीम, अर्जुन, सहदेव, फिर आती है द्रौपदी और आखिर में है नकुल। कहते तो है कि यहाँ से स्वर्ग का जर्नी उन्होंने स्टार्ट की थी, उसके बाद वो केदारनाथ से आगे होते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे। लेकिन यहाँ आके यहाँ का व्यू देख के, एक एक नज़ारा देख के और प्योरिटी देख के ऐसा लग रहा है कि हम खुद ही स्वर्ग में आ गए हैं। असल में स्वर्ग कैसा होता है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे आके पूरी स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही है। आनंद आ गया आनंद। हाँ ट्रैक करते करते थक गए तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करें और फैमिली के साथ टाइम लैप्स बना लिया जाए। और इससे आगे चल के आता है एक वाटरफॉल जिसका नाम है वसुधारा, जो कि 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसे हम चाह के भी कवर नहीं कर सकते थे बिकॉज उसके 2 रीज़न हैं। एक तो हम लोगों को बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए भी बहुत टाइम लग गया था और अंधेरा होने वाला। सेकंड रीज़न इज़ कुछ लोग ऑलरेडी ट्रैकिंग करके वापस आ रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि आगे चल के काफ़ी भारी चट्टानें नीचे गिरी हुई हैं जिन्हें क्रॉस करना ईजी नहीं होगा, तो देयर इज़ नो सेंस टू गो देयर। और इसीलिए हमने दूर से ही वसुधारा वाटरफॉल को कैप्चर कर लिया। और कहते हैं कि इसके पीछे एक ब्रह्म कमल का बगीचा भी है, लेकिन अगर किसी को ट्रैकिंग करनी है वसुधारा के लिए तो उसको टाइमली वहाँ के लिए निकलना होगा, क्योंकि हम काफ़ी हाइट में हैं, पहाड़ों में है, तो यहाँ पे अंधेरा भी काफ़ी जल्दी हो जाता है और मौसम भी बहुत ही जल्दी चेंज होता है, सो दैट आप टाइमली वापस भी आ सको। बिकॉज यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट्स की कुछ भी सुविधा नहीं है, तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के, तो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे कि हम लोग यहाँ आ गए। वही वाली बात है, बुलावा है तो आप कहीं भी पहुँच जाओगे। ऑल तो हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, बद्रीनाथ के दर्शन करने आए थे और दर्शन कहाँ कहाँ के नहीं हुए हैं। इट रियली फील्स सो गुड, रियली फील्स सो गुड। पहुंच गए हैं भारत की पहली दुकान में। और यहाँ पे हमने पी चाय, थोड़ा सा रेस्ट किया और इसके बाद हम लोग गए गणेश गुफा
और वेद व्यास जी की गुफा। गणेश गुफा को हम कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज़ रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था ऑल ऑफ सडन, लेकिन वेद व्यास जी की गुफा हमने कैप्चर करी है, वो हम आपको दिखाते हैं। ट्रैकिंग इतनी टफ़ है ना, इतनी चढ़ाई है, एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है, हालत बहुत ख़राब हो गई है चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पे है, ये है वेद व्यास जी की गुफा, यहाँ पे हमने दर्शन करे। गुफा को अब थोड़ा सा हाउस टेक्सचर दे दिया है, दीवारें बनाकर पेंट करके, लेकिन अगर आप यहाँ से सामने गेट से एंट्री करोगे तो अंदर जाके वो प्रॉपर पत्थर से बनी हुई गुफा है जहाँ पे वो बैठ के ध्यान करते थे। और कहते हैं कि जो महाभारत है वो वेद व्यास जी ने ही पूरी कही और गणेश जी ने पूरी वो महाभारत लिखी है। आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। आई होप जिसने भी ब्लॉग देखा हो उन सब की मनोकामना पूरी हो, और जो भी आप लोग विश चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, सब पूरी हो। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, हम लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।